डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केजीएल कोचिंग क्लासेस। मैं डॉक्टर सैयद रहबर अली केजीएल कोचिंग क्लासेस खासतौर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कक्षा 10वीं गणित में अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.1 को शुरू करने से पहले हम त्रिकोणमिति के कुछ प्रमुख सूत्रों पर चर्चा करेंगे। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रायः यह समझा जाता है कि गणित और विज्ञान विषय सबसे मुश्किल विषय है, अर्थात गणित और विज्ञान दो ऐसे विषय हैं जो दुनिया के सबसे कठिन विषय हैं, दुनिया के सबसे जटिल विषय हैं, दुनिया के सबसे बोझिल विषय हैं, दुनिया के सबसे नीरस विषय हैं। और हकीकत भी है, क्योंकि हम देखते हैं प्रायः कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो गणित के प्रश्नों को हल करना तो बहुत दूर, उनके फार्मूला अर्थात उनके सूत्रों को भी सही तरीके से याद रखना उनके लिए बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। हालांकि ये काम कोई मुश्किल नहीं होता है, वे इस काम को भी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन उनको फिर भी चुनौती लगता है। तो डियर स्टूडेंट्स, केजीएल कोचिंग क्लास की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम आपको गणित और विज्ञान के इन विषयों को बहुत ही सरल तरीके से याद करने के महत्वपूर्ण तरीकों को और टिप्स को बताएंगे, जिसमें आज हम गणित के अध्याय से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम वेदांत ज्योतिष के इस श्लोक पर नजर डालते हैं तो हमारा सारा भ्रम दूर हो जाता है कि वास्तव में गणित दुनिया का एक सबसे मनोरंजक विषय है, सबसे सरल और सरस विषय है। वेदांत ज्योतिष का श्लोक ये कहता है, यथा शिखा मयूराणाम, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद वेदांत शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि वर्तते। अर्थात like the crest of the peacock, like the crest of the peacock, like the gem of the head of a snake, so is mathematics at the head of all knowledge. Vedic Jyotish explains the importance of mathematics among science. डियर स्टूडेंट्स, साइंस और गणित का महत्व इस श्लोक में पूरी तरीके से परिभाषित किया गया है। यथा शिखा मयूराणाम, जिस प्रकार मोरों में या जिस प्रकार मोर के सर पर शिखा और सर्प के सिर पर मणि सबसे ऊपर होती है, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा, अर्थात जिस प्रकार मोर के सर पर कलगी या मोर के सर पर शिखा और सर्प के सर पर मोती सबसे ऊपर होते हैं, उसी प्रकार वेदांत शास्त्रों में और ज्योतिष शास्त्रों में गणित सबसे ऊपर है। तो डियर स्टूडेंट्स, गणित का एक बहुत बड़ा महत्व है। हमारा भ्रम ऑटोमेटिक इस श्लोक के माध्यम से दूर हो जाता है। तो आइए हम इस दुनिया के सबसे सरल विषय को शुरू करते हैं। हम इसकी शुरुआत त्रिकोणमिति के इन सूत्रों से करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है ABC, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अर्थात यह एक समकोण त्रिभुज है। इसका कोण B राइट एंगल
यानी समकोण है। मान लीजिए कि इसका कोण थीटा है। इस त्रिभुज एबीसी को हम दो तरह से लिख सकते हैं, कोण एबीसी या कोण सीबीए या कोण बी बराबर 90 डिग्री। इस प्रकार इस त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री अर्थात समकोण है। तो समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा ये कहलाती है कर्ण, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। तो हम यहां लिखते हैं हाइपोटेनस एच। यानी समकोण त्रिभुज में इस कोण बी के सामने की भुजा कर्ण होती है और इस कोण से संलग्न, इस कोण से जुड़ी हुई जो भुजा है बीसी, जिसे हम एडजेसेंट साइड कहते हैं, ये कहलाती बेस यानी आधार। और इस सी के सामने की जो साइड दे रखी है AB, यानी जो अपोजिट साइड AB है, ये कहलाती है परपेंडिकुलर। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने या राइट एंगल के सामने जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस या कर्ण। और सी के सामने जो अपोजिट साइड या सी के सम्मुख या सी के सामने जो भुजा होती है वो कहलाती है परपेंडिकुलर यानी कि लंब। और सी के संलग्न जो भुजा होती है या सी के साथ जो भुजा अटैच होती है वो कहलाती है आधार बी। इन तीनों भुजाओं में एक संबंध है। इस संबंध को हम पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? इन राइट एंगल ट्रायंगल, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides। अर्थात हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर दो साइड अर्थात परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, इन दोनों का सम होता है। तो हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हुआ हमारा पाइथागोरस का थ्योरम। इस प्रकार हम देखते हैं कि त्रिभुज की तीनों साइड्स अर्थात तीनों भुजाओं में एक संबंध होता है। यह संबंध कहलाता है पाइथागोरस का थ्योरम, अर्थात ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, जिस प्रकार किसी त्रिभुज की या किसी ट्रायंगल की तीनों भुजाओं में संबंध होता है, उसी प्रकार से ट्रायंगल के भुजाओं और उसके कोणों में अर्थात उसकी साइड्स और उसके एंगल में भी संबंध होता है। इसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हैं। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है कॉट थीटा, पांचवा है सेक थीटा और छठा है कोसेक थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। डियर स्टूडेंट्स, त्रिकोणमिति के शुरुआती 3 फार्मूले साइन, कॉस और टेन, अगर हम साइन, कॉस, टेन तीनों के न्यूमरेटर यानी हम अंश को देखें तो जो अंग्रेजी वर्ड परपेंडिकुलर दे रखा है इसके पहले अक्षर पी को लेने, कॉस थीटा के न्यूमरेटर या अंश में बेस का बी ले लें और परपेंडिकुलर का पी ले लें, तो बन जाता है पी बी पी, जिसको अगर हम यहां लिखें पी बी पी, और साइन, कॉस और टेन के डिनोमिनेटर अर्थात हर में जो लिखा है हाइपोटेनस और बेस, अगर हम इसका पहला अक्षर लें एच बी, तो ये बन जाएगा एच बी। इसको हम एक स्लोगन के माध्यम से याद रख सकते हैं। वो स्लोगन क्या है? स्लोगन होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पाकिस्तान भूखा प्यासा का को अंग्रेजी में लिखें तो पाकिस्तान का पहला अक्षर बनता है पी, और भूखे का पहला अक्षर बनता है बी, और प्यासे का पहला अक्षर बनता है पी। और हिंदुस्तान हरा भरा क्या अगर हम अंग्रेजी में लिखें तो हिंदुस्तान का पहला अक्षर आता है एच, हरे का पहला अक्षर आता है एच, और भरा का पहला अक्षर आता है बी, जिसको हम स्लोगन के माध्यम से याद रख सकते हैं पी बी पी एच बी, अर्थात पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये जो मान है ये कहलाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा का मतलब होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये देखिए कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा का मतलब होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। अब जैसा कि हम जानते हैं साइन का कन्वर्स कोसेक, कास का कन्वर्स सेक, और टेन का कन्वर्स कॉट होता है। तो हम लिख सकते हैं साइन का अपोजिट कोसेक थीटा, ये बन जाएगा एच अपॉन पी। इसी तरह कास का अपोजिट सेक थीटा, ये बन जाएगा एच अपॉन बी। टेन का अपोजिट होता है कॉट, तो हम लिख सकते हैं इसको बी अपॉन पी। सबके बात समझ में आ रही है? श्योर? पक्का? कोई डाउट? चलिए ठीक है। अब देखिए साइन थीटा का मान होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कास थीटा का मान होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा का मान होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम यहां लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अगला आता कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा का मतलब होगा टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तीन फार्मूले त्रिकोणमिति के शुरुआती 3 फार्मूले होते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जैसा कि हम जानते हैं 3 फार्मूले
इनके अपोजिट होते हैं, या साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो हम यहां लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू h अपॉन p। कास का अपोजिट हम जानते हैं सेक थीटा होता है, ये बन जाएगा h अपॉन b, और टेन का अपोजिट हम जानते हैं कोट होता है, बन जाएगा कोट थीटा इज इक्वल टू b अपॉन p। इस प्रकार हमारे पास में 6 रेशोज या 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। 3 इसके अपोजिट, साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कोट। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज ABC है, हिंदी मीडियम वाले देख रहे हैं। ये सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज के सामने कर्ण कहलाएगी, और कोण C के सामने की सम्मुख भुजा लंब कहलाएगी, और C से संलग्न भुजा आधार कहलाएगी। और तीनों भुजाओं में एक संबंध है, जैसा कि हमने यहां लिखा, इस संबंध को बोलते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय क्या है? वही जो यहां लिखा है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, अर्थात कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने याद रखा था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे हम यहां लिख सकते हैं लाल कक्का। यहां लिख देंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा फाई, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। और इसको याद रखेंगे रिमार्क, लाल कक्का, के कक्का। हिंदी वाले इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, लाल कक्का, लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और 3 इसके अपोजिट, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो हम यहां लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होगा बताइए? गुड, लंब बटा कर्ण यानी a अपॉन k। कॉस थीटा क्या होगा? ये आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या होगा? ये लंब बटे आधार, एल अपॉन ए। ठीक है, आप सभी के समझ में आ रहा है? हिंदी वाले बात को समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए। साइन का अपोजिट या साइन का विलोम या साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा। क्या बन जाएगा? उलट गुणित होगा तो कर्ण बटा लंब। ठीक है, अच्छा, कास का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। क्या बन जाएगा? कर्ण बटे आधार। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट, तो बन जाएगा कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब हुआ भुजाओं और कोणों में संबंध। इस प्रकार भुजाओं और कोणों में संबंध को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। आइए कुछ जो दूसरा फार्मूला हम देखते हैं। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा होता है।
यही होता है ना। साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। साइन का अपोजिट कोसेक, तो साइन को लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा। तो कोसेक का अपोजिट क्या होगा? 1 साइन। साइन का अपोजिट कोसेक, कोसेक का अपोजिट साइन। तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। जब साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, तो हम लिख सकते हैं इसका इसमें गुणा करें या इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा? 1। हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। एक और नया फार्मूला बन गया, साइन थीटा गुणित कोसेक थीटा बराबर 1। ऐसे इसका गुणा करें या इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा? कोसेक थीटा गुणित साइन थीटा बराबर 1। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि साइन का कोसेक में या कोसेक का साइन में गुणा करें तो उसका मान आएगा 1। अगला देखिए, कास का अपोजिट होता है सेक, तो 1/सेक थीटा। सेक का अपोजिट होता है कॉस, तो 1/कॉस थीटा। हम सेक का कॉस में गुणा करें या कॉस का सेक में, कितना आएगा? 1 आएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ cos थीटा गुणित सेक थीटा बराबर 1, सेक थीटा गुणित cos थीटा बराबर 1। अर्थात cos और सेक दोनों का गुणा कितना होगा? 1। साइन और cos दोनों का गुणा कितना होगा? 1। सबके समझ में आ रहा? चलिए ठीक है। अब क्या बचता है? tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, तो cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है। अब हम tan का काट मल्टीप्लाई करें या cot का tan में, यानी tan का काट में गुणा करें या cot का tan में, कितना आएगा? 1। तो बन जाएगा tan थीटा गुणित cot थीटा इज इक्वल टू 1 या cot थीटा गुणित tan थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, राइट। चलिए अगला फार्मूला देखिए tan थीटा, इसको हम लिख सकते हैं sin/cos। tan को हम लिख सकते हैं sin/cos। अच्छा, क्यों लिख सकते हैं? हम जानते हैं tan का मान क्या होता है? लंब बटा कर्ण। cos का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या बन जाएगा? लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, कट गया। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसका मान है? tan का। ठीक है ना, इसलिए हम tan को लिख सकते हैं sin/cos। तो चूंकि tan का मान sin/cos है, तो tan का अपोजिट cot होता है, तो हम यहां लिख सकते हैं इसको cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। सबके समझ में आ रहा? तो एक बार फिर से देख लीजिए, पाइथागोरस का प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। याद रख सकते हैं sin cos tan। फार्मूला लाल रंग का, n a आधार, n लंब और ये लंब, k कर्ण a आधार। इस तरीके से हम इस स्लोगन से इसको याद रख सकते हैं। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो sin थीटा का मान लंब बटा कर्ण, cos का मान आधार बटा कर्ण, tan का मान लंब बटे आधार। ठीक है। sin का अपोजिट कोसेक, कर्ण बटे लंब, cos का अपोजिट सेक, कर्ण बटे आधार, tan का अपोजिट cot, आधार बटे लंब। अब चूंकि sin का अपोजिट कोसेक है, तो sin को लिख सकते हैं 1/कोसेक, कोसेक का अपोजिट sin, तो 1/sin, और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1। ऐसे cos का अपोजिट सेक, सेक का अपोजिट cos, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें या इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा? 1। तो cos * sec इज इक्वल टू 1, sec * cos इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot,
और cot थीटा इज इक्वल टू 1/10। इसका इससे मल्टीप्लाई करें या इसका इससे मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा 1। और इसी प्रकार से लास्ट tan थीटा इज इक्वल टू sin/cos। तो चूंकि tan का अपोजिट होता है cot, तो cos/sin। सभी के समझ में आ रहा है? सभी बात समझ रहे हैं? कोई डाउट? सबको क्लियर हो रहा? प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट।